हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम निशीत रंजन है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशीत। आज की इस क्लास में हम फिर से चलेंगे अपने वर्ड्स पावर, प्रोनाउंसिएशन और इसके मीनिंग की तरफ। आपका जो काम है वो है इस पे सेंटेंसेस बनाना और उस पे आगे की बात करना और सेंटेंस बना के वापस से भेजना। ये आपका ड्यूटी है जो हर दिन आपको करना है। हम हर दिन आपको याद दिलाते रहेंगे। ये जो हमारा क्लास है ये 60 डेज़ की क्लासेस हैं। 60 डेज़ की क्लासेस में हम पूरा स्पोकन टच करने की कोशिश करेंगे। जितने भी स्पोकन इंग्लिश के लिए जो भी चीज़ें की ज़रूरत होती हैं वो सब हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो वर्ड्स पावर, साथ ही साथ वो ग्रामर का पोर्शन, जीडी, वो सारी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे जो आपको मिल रहा है। इस क्लास के थ्रू हम आपको वर्ड्स पावर और ग्रामर देते हैं। साथ ही साथ हम अपने लाइव सेशंस में आपको हम इनवाइट करते हैं जीडीज़ के लिए, ग्रुप डिस्कशंस के लिए। वहाँ पे नए नए टॉपिक्स पे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। जो बच्चे यहाँ पे रेगुलर कर रहे हैं वहाँ पे भी ग्रुप डिस्कशंस के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। इसके लिए उनसे कोई पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। तो आप अपने दोस्तों को जो भी ये क्लास कर रहे हैं वो आसानी से वहाँ ग्रुप डिस्कशंस की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब एक दूसरा अनाउंसमेंट कि कल एक नई बैच शुरू हो रही है सुबह 8 बजे से, जो एक लाइव बैच है जो कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। तो ऐसे जो बच्चे जो वो क्लास करना चाहते हैं वो मस्ट मैसेज मी, आई विल सेंड यू द लिंक। आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं जो नंबर दिया गया है। चलिए अब हम लोग अपने क्लास की बात करते हैं। आज की क्लास में हमारा जो वर्ड है वो वर्ड प्रोबेबली डी से रिलेटेड है, डी वर्ड से है ना। डी लेटर से शुरू होने वाला जो वर्ड है वो एज वर्ड है। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं और इसके मतलब क्या होते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है डिसेंट। पहला वर्ड है डिसेंट। डिसेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सभ्य। बोलते हैं ना कि ही इज़ ए डिसेंट बॉय, वो एक बहुत सभ्य लड़का है ना। दे आर वेरी डिसेंट पीपल, दे आर वेरी डिसेंट पीपल, वो कैसे लोग हैं, बहुत डिसेंट लोग हैं। तो डिसेंट का मतलब क्या हुआ, सभ्य। जो अच्छे लोग हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिसेंट कहते हैं, सभ्य लोग कहते हैं। बोलते हैं ना बड़ा सभ्य आदमी है भाई, मज़ा आ गया देख के, तो दैट इज़ डिसेंट। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा करना। कभी कभी हमारे पास कोई ऐसे मसले होते हैं या कोई ऐसा राज होता है जो हम खोलते हैं, है ना, कोई राज खोलते हैं। तो राज खोलना जो आपके पास है, जो आपको पता है और कोई नहीं जानता है, जब आप वो मैटर किसी को बताते हैं, जब वो मुद्दा किसी को बताते हैं, जब वो बात किसी को बताते हैं, तो आप कह सकते हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज दिस मैटर। अब हम इस मुद्दे को डिस्क्लोज करने जा रहे हैं, खुलासा करने जा रहे हैं कि असल बात क्या है ना। जब कोई आप सच्चाई बताते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि चलो हम आप डिस्क्लोज करते हैं कि कौन सा मसला है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज दिस मैटर। तो डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा करना, है ना। डिफीट का मतलब होता है परास्त करना, राइट। डिफीट का मतलब परास्त करना। जब आप हरा देते हैं किसी को तो क्या बोलेंगे, डिफीट। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। जैसे अभी जो आप फार्म बिल पे देख रहे होंगे तो लोग क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। वो वहाँ पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। कभी कभी हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, अपने क्लास में भी अपना प्रदर्शन करते हैं। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ें, आपको टीचर ने बोला कि चलो आप डेमोन्स्ट्रेट करो, तो आप क्या करेंगे, आप डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे, दिखाएंगे अपना कि हम क्या पढ़े हैं, है ना। दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि जो आप छात्र जीवन गुजारते हैं, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जब वो छात्र जीवन गुजारते हैं तो क्या होते हैं, वो डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। किस पे, अपने पेरेंट्स पे निर्भर होते हैं, अपने गार्जियन पे निर्भर होते हैं। फिनांस के तौर पे जो पैसे लेते हैं वो किससे लेते हैं, वो गार्जियन से लेते हैं। तो डिपेंड होते हैं, वो किसी पे निर्भर होते हैं, है ना। वो निर्भर होते हैं, निर्भरता उनकी किसी और पे होती है, वो खुद से नहीं होते हैं, मतलब अपने पैरों पे खड़े नहीं होते हैं। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, किसी चीज़ को विस्तार से बताना, है ना। जब आपको कोई चीज़ बताया गया और आपको समझ में नहीं आया तो आप बोलिएगा कि सर प्लीज़ डिस्क्राइब दिस। आप प्लीज़ इसको क्या करें, डिस्क्राइब करें, इसका वर्णन करें कि ये क्या है, कैसे हमको समझ में आएगा। तो हम वहाँ किसका यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब का यूज़ करते हैं, है ना। डिज़ायर मतलब आपको पता ही है, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, है ना। आपकी क्या इच्छा है, व्हाट इज योर डिज़ायर, है ना। आपकी इच्छा क्या है। तो हम डिज़ायर का मतलब इच्छा, आपकी मनसा क्या है
है ना। विश भी बोल सकते हैं, इसको वांट भी बोल सकते हैं, है ना। विश भी इसके साथ यूज़ किया जा सकता है, मतलब डिजायर का मतलब विश भी होगा। विश आप जानते हैं, मैं आई विश, मेरा ये विश है कि हम ये करें, है ना। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि मैं ये करूँ, तो आई डिज़ायर, है ना, मेरी ये मनसा है, मेरी ये इच्छा है कि मैं ये करूँ। तो हम क्या यूज़ करेंगे, विश भी यूज़ कर सकते हैं, वांट भी यूज़ कर सकते हैं, डिज़ायर भी यूज़ कर सकते हैं। सबका मतलब क्या होता है, इच्छा या मनसा। वांट का मतलब कहीं कहीं चाहिए, वांट का मतलब चाहिए भी होता है। विश का मतलब भी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, तो आई वांट टू डू, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी डिज़ायर मतलब, वांट मतलब भी क्या होता है, हमारा ये इच्छा है, आई वांट टू, तो ये आई वांट टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मुझे एक ग्लास पानी पीने की इच्छा है ना। आई वांट टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की इच्छा है, ठीक है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। डिस्पाइट बहुत यूज़ होता है अपने बातचीत में, डिस्पाइट के बावजूद, है ना। ही लेबर्ड हार्ड डिस्पाइट ही डिडंट गेट सक्सेस, ही लेबर्ड हार्ड डिस्पाइट ही डिडंट गेट सक्सेस, उसने कड़ी मेहनत की, इसके बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। ही लेबर्ड हार्ड एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है, उसने कड़ी मेहनत की, डिस्पाइट ही डिडंट गेट सक्सेस, इसके बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिली। तो डिस्पाइट का मतलब क्या हो गया, इसके बावजूद। इसके जगह पे हम इंस्पाइट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। ही लेबर्ड हार्ड इंस्पाइट ऑफ ही डिडंट गेट सक्सेस, उसने कड़ी मेहनत की, इसके बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। तो या तो आप डिस्पाइट यूज़ करें या इंस्पाइट यूज़ करें, ये दोनों। इंस्पाइट लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्पाइट लिखा हुआ है। आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए, है ना। कि भाई बहुत कड़ा मेहनत किया, देखो ना इसके बावजूद सफल नहीं हुआ, है ना। बहुत मेहनत किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तो हम इस तरह के सेंटेंसेस जब बोलते हैं तो क्या यूज़ करते हैं इंग्लिश के लिए, वहाँ पे इसके बावजूद के लिए हम डिस्पाइट का यूज़ करते हैं या इंस्पाइट ऑफ का यूज़ करते हैं। दोनों वर्ड आपके सामने। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। ही डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, उसने जितनी भी चीज़ें थी सबको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, है ना। डिस्ट्रॉय करना मतलब नष्ट करना। चलिए, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपकी विनाश की घड़ी आ रही, नहीं बोलता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और आपको कहा जाएगा कि देखो अब तुम्हारा विनाश आ गया। मतलब जैसे ही आप कुछ गलत करेंगे तो आप लोग आपको कहेगा कि देखो अब तुम विनाश की घड़ी पे हो, विनाश आ गया है तुम्हारा, है ना। तो कहेंगे कि अल्कोहल इज द रीजन ऑफ हिज डिस्ट्रक्शन, है ना। जो अल्कोहल था, दारू था, वो क्या है, उसका मेन कारण है उसके विनाश का, उसके डिस्ट्रक्शन का, है ना। जो अल्कोहल है वो मेन रीज़न है, मेन कारण है उसके डिस्ट्रक्शन का, मतलब उसके विनाश का। तो यहाँ पे हम विनाश कैसे यूज़ करते हैं, डिस्ट्रक्शन, और द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन इज विनाश। इसमें देखिए दो चीज़ है इसमें, जैसे डिसेंट, डिसेंट, डिफीट, डिफीट, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, डिपेंड, डिपेंड, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, डिज़ायर। यहाँ पे फोनेटिक्स लिखा हुआ है जिससे कि आप आसानी से ये वर्ड को समझ सकते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। चलिए, अब इसी के साथ ये वर्ड्स पावर का सेशन ख़त्म होता है। अब हम लोग चलेंगे अपने ग्रामर के सेक्शन में। तो पूरा क्लास आप करते हैं, पूरी क्लास कीजिए, कुछ भी छोड़िए मत, एक एक चीज़ नोट कीजिए, क्योंकि जितनी भी क्लासेस बात में, जितनी भी बातें आपके इस क्लास में बताई जा रही हैं वो सब आपके फ़ायदे के लिए बताई जा रही हैं, है ना। वो सब आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाएगा, कहीं ना कहीं आप, अब होता क्या है ना, हम अलूल जुलूल चीज़ करते रहते हैं अपने लाइफ में। पढ़ाई के लिए अगर हम बोले कि देखो थोड़ा पढ़ लो, 15 मिनट का क्लास है, कर लो, तो आप कहेंगे ना, लेकिन अगर वही गाना आप देखिए तो देखेंगे। तो आप जितना उलूल जुलूल का काम है वो करेंगे, तो उलूल जुलूल का काम छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम पढ़ाई कर लेते हैं। जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं वो तो पढ़ाई वाली ही बताई जा रही हैं, जो आपको फ़ायदा आएगा। ये जितने भी वर्ड्स हैं आपको फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं, भविष्य में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर एक नोट्स बना लीजिए, पेन और पेपर लेके लिख लीजिए, जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ, इस पर सेंटेंसेस बना पाएँ, और फिर आप क्या करें, होमवर्क बना के, असाइनमेंट बना के भेज दें। तो चलिए चलते हैं अपने ग्रामर सेक्शन की तरफ। आज हम लोग अपने ग्रामर के सेक्शन में बात करेंगे एज वेल एज क्या होता है और इसकी पूरी डिटेल, इसमें कैसे यूज़ करते हैं, इसमें डबल सब्जेक्ट का यूज़ कैसे होगा, डबल सब्जेक्ट होगा तो कौन सा वर्ब यूज़ होगा, और इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं, किस किस सिमिलर होता है, ये सब बात करेंगे आज एज वेल एज में। एज वेल एज जो सिमिलरिटीज़ दिखाता है वो नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ दिखाता है, मतलब जो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मीनिंग देता है वही एज वेल एज का भी मतलब देता है। तो आइए देखते हैं
कहता है कि एज वेल एज हैज अ सिमिलर मीनिंग टू नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, सी हैज़ अ गॉट एज वेल एज 5 cats एंड 3 dogs। उसके पास क्या है, उसके पास एक गॉट है, बकरी है, एज वेल एज 5 cats, उसके पास 5 साथ ही साथ क्या है, 5 cats भी हैं, बिल्ली भी हैं, एंड 3 dogs, 3 कुत्ते भी हैं, है ना। पूरा पेट है घर में जो वो पाल के रखा है, ठीक है। ही इज़ क्लेवर एज वेल एज नाइस, वह क्लेवर भी है, चालाक भी है, नाइस भी है। जैसे ही इज़ नॉट ओनली नाइस, यहाँ पे देखिए मीनिंग क्या आ रहा है, ही इज़ नॉट ओनली नाइस बट ऑल्सो क्लेवर, वो दोनों है, नाइस तो है ही, और ना सिर्फ नाइस है बल्कि क्लेवर भी है। यहाँ पे क्या है, वो दोनों है, नाइस भी है और क्लेवर भी है, बात बराबर है, मीनिंग सेम आ रहा है। वही मैंने कहा कि मीनिंग सेम आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो जैसे हम पढ़ते हैं उसी की तरह का मीनिंग एज वेल एज भी आता है, लेकिन हम चूंकि एज वेल एज का यूज़ करते हैं इस तरीके से, है ना। जैसे देखिए, अमित इज़ लेबोरियस एज वेल एज ऑनेस्ट, यहाँ पे क्या कर रहा है, अमित की ही क्वालिटी को बता रहा है। एक अमित है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, अमित कैसा है, तो लेबोरियस भी है और ऑनेस्ट भी है। अमित लेबोरियस भी है और ऑनेस्ट भी है, मतलब अमित एक के पास 2 क्वालिटी है। तो कह रहा है कि अमित इज लेबोरियस एज वेल एज ऑनेस्ट, अमित मेहनती के साथ साथ ईमानदार भी है। अमित जो है वो मेहनती तो है ही साथ वो ईमानदार भी है। इसमें 2 क्वालिटी की बात हो रही है। यही बात नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ भी है कि अमित ना सिर्फ लेबोरियस है बल्कि ईमानदार भी है। यही बात यहाँ बताया जा रहा है कि अमित लेबोरियस है, साथ ही साथ ऑनेस्ट भी है, ईमानदार भी है। चलिए आगे देखते हैं। दे आर इंटेलिजेंट, वे इंटेलिजेंट हैं एज वेल एज ब्रेव, वे जो हैं इंटेलिजेंट हैं, बुद्धि से भी तेज हैं और ब्रेव भी हैं, बहादुर भी हैं। तो क्या बात है ना। दे आर इंटेलिजेंट एज वेल एज ब्रेव, यही नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ भी कर सकते हैं कि दे आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्रेव। दे आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्रेव, आप नॉट ओनली बट ऑल्सो पढ़े हैं, आप देख लीजिएगा अपने पीछे के वीडियोज़ में, प्लेलिस्ट में वो है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ कैसे करें। अगर आप भूल गए होंगे तो, नहीं भूले तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए उसी तरह का मीनिंग ये भी दे रहा है, मीनिंग है, लेकिन इसके हिंदी के कैरेक्टर में, हिंदी के सेंटेंस में बदलाव है। वहाँ कह रहा है कि ना सिर्फ वो इंटेलिजेंट है बल्कि वो ब्रेव भी है ना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो इंटेलिजेंट भी है, साथ ही साथ ब्रेव भी है, मतलब दोनों क्वालिटी है उसमें। वहाँ भी दोनों क्वालिटी की बात हो रही थी, यहाँ भी दोनों क्वालिटी की बात हो रही है। अंजलि इज स्मार्ट एज वेल एज हार्ड वर्क, अंजलि क्या है, स्मार्ट भी है और हार्ड वर्क भी है, मेहनती भी है। इसको अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से बनाएंगे तो क्या बनेगा, अंजलि इज नॉट ओनली हार्ड वर्कर बट स्मार्ट। अंजलि जो है वो सिर्फ हार्ड वर्कर ही नहीं है बल्कि स्मार्ट भी है। तो ये कैसा मीनिंग दे रहा है, तो मीनिंग दे रहा है नॉट ओनली बट ऑल्सो की तरह। लेकिन कभी जब हम इसके दूसरे स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो ये देखते हैं कि जब हम इसे 2 सब्जेक्ट को जोड़ें तब कैसे इसको बनाएंगे। आइए एग्जाम्पल पे देखते हैं, पहले नोट देख लेते हैं। व्हेन एज वेल एज इज यूज्ड टू जॉइन 2 सब्जेक्ट्स, जब एज वेल एज का यूज हम 2 सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए करते हैं, द वर्ब विल फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब किसको फॉलो करेगा, पहले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। हम अभी कुछ पहले पढ़े थे पिछले वाले क्लासेस में, जिसमें देखे थे कि वर्ब किसको फॉलो कर रहा था, नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा था, मतलब कि जो सेकंड वाला था। यहाँ पे किसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाले को कर रहा है। जब भी आप इंग्लिश बनाएं, जब भी आप सेंटेंसेस बनाएं, तो इस बात का खासा ध्यान रखें कि ये रूल क्या कह रहा है। और जैसे ही आप इसको एक बार पढ़ेंगे, अच्छे से क्लासेस को करेंगे, तो आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ साफ साफ एकदम एक एक चीज़ आपको बताया जा रहा है, तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दीबाजी में आपको सब बता दे रहे हैं, एकदम बारीकी से बता रहे हैं, और इतनी बारीकी से बता रहे हैं कि आप आसानी से इस क्लास को अगर आप करें तो आप सीख सकते हैं, सेंटेंस बनाना, बोलना सीख सकते हैं। तो जब आप सेंटेंस ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा बोलेंगे भी, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है। अब यहाँ कह रहा है कि व्हेन एज वेल एज इज यूज्ड, जब हम एज वेल एज का यूज़ करते हैं तो ज्वाइन 2 सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए वर्ब विल फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब किसको फॉलो करेगा, पहले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। ठीक है, पहले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, मतलब कि पहला सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, पहला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, राइट। इस हिसाब से चलना है। यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। द डायरेक्टर ऑफ दिस कॉलेज एज वेल एज द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, यहाँ पे देखिए वर्ब इज यूज हुआ है, गोइंग ऑन एजुकेशनल ट्रिप।
राइट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ जो डायरेक्टर है ये पहला सब्जेक्ट है हमारा, और यहाँ पे एज वेल एज के बाद आया है स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। पॉइंट यहाँ पे नोट क्या करना है कि दैट यू मस्ट सी द डायरेक्टर इज सिंगुलर। डायरेक्टर तो एक ही होगा ना कॉलेज में, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ढेर सारे हैं, तो हमने यूज़ किया वर्ब कौन सा, इज़। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बावजूद इसीलिए यहाँ पे इज़ हुआ यूज़। रूल यही कहता है, रूल इज टेलिंग व्हाट, कि हमारा सब्जेक्ट अगर पहला सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर होगा, वर्ब उसी के अनुसार आएगा। यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बनाने में। जैसे रवि एज वेल एज हिज फैमिली। अब देखिए रवि अकेला है, यहाँ अकेले की बात है, रवि के साथ ही साथ उसके परिवार वाले, है ना, फैमिली मेंबर्स। तो आप क्या गलती करेंगे, रवि एज वेल एज इज फैमिली मेंबर्स आर ऑनेस्ट लगा देंगे सीधा। यहाँ पे क्या करना है, रवि एज वेल एज इज फैमिली मेंबर्स इज ऑनेस्ट होगा। क्या होगा, इज ऑनेस्ट। आगे चलते हैं। अभिषेक एज वेल एज रोहित, है ना, यहाँ तो साफ है, अभिषेक क्या है, सिंगुलर है, एज वेल एज रोहित इज गोइंग टू पटना। वो कहाँ जा रहे हैं, वो पटना जा रहे हैं, है ना। तो आपको इसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाना है। आप जितना सेंटेंस बनाएंगे, ये दो फॉर्मेट पे है, दो तरीके से है, आप जितना ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे चीज़ें उतनी बेहतर होंगी, है ना। आप जितना ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे, जितना ज़्यादा असाइनमेंट्स करेंगे, चीज़ें उतनी आपके पक्ष में जाएंगी। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क बनाएं। और अगर आपको लगता है कि मेरा होमवर्क गलत है या आपको ठीक भी लगता है तो आप ज़रूर हमें भेजें। आपको वहाँ भेजने से आपको एक ऊपर एक प्रेशर होगा। आप नहीं भेजेंगे, नहीं करना है ज़िंदगी में तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब कुछ करना है, जब आप मानते हैं कि मेरे को कुछ करना है तो मस्ट डू, और आपके पास वैसे फैसिलिटी है, जब चीज़ें अवेलेबल है तो फिर करने में क्या दिक्कत है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल इसे शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे इनकरेजमेंट मिले। थैंक यू सो मच।